क्या इंडियन आर्मी 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम सच में एक अच्छी एंट्री है, एक ऐसी एंट्री जिसके थ्रू इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना चाहिए? डिफेंस एस्पिरेंट्स नमस्कार, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बात करूंगा क्या सही में 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम एक ऐसी एंट्री है जिसको जेई एस्पिरेंट्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए। और आज इसको प्रूव करने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स दूंगा। 12th के इमीडिएटली बाद जब आपके दोस्त फॉर्म्स भर रहे होंगे जेई मेंस के, जेई एडवांस्ड के, वहीं 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम का बच्चा आर्मी के खर्चे पे सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू देने जाएगा। जी हां, इंडियन आर्मी 10+2 टीएस एस्पिरेंट्स को 3rd एसी का फेयर देती है इलाहाबाद, भोपाल, बैंगलोर और जालंधर में इंटरव्यू देने का। यानी कि इंडियन आर्मी स्टेज 1 से आपका ध्यान रखती है, आपको प्रॉपर ऑफिसर वाला ट्रीटमेंट देती है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई इनकन्वीनियंस ना झेलनी पड़े। जब आपके दोस्त जेई एडवांस के रैंक के बेसिस पे काउंसलिंग करने जाएंगे और आईआईटीज एनआईटीज के कश्मोकश में होंगे, वहीं 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम को 3 सेंटर्स, भारत में 3 सेंटर्स हैं, मऊ में, पुणे में और सिकंदराबाद में, उसमें से एक सेंटर पे बुला लिया जाएगा और सीधे बीटेक कराना स्टार्ट करा दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये इंडियन आर्मी का इंटरनल मैटर होता है कि आपको सिकंदराबाद बुलाना है या पुणे बुलाना है या मऊ बुलाना है। यहीं पे आर्मी की टेक्निकल एजुकेशन दी जाती है। यहाँ पे 3 कॉलेजेस हैं, एक पुणे में, एक सिकंदराबाद में और एक मऊ में, जहां पे आपको डायरेक्ट जाके रिपोर्टिंग करनी है, किसी प्रकार की कोई काउंसलिंग नहीं करनी है। तीसरा पॉइंट, जहां आपके दोस्तों को 20 से 25 लाख रुपए इकट्ठे करने पड़ेंगे आईआईटीज में फीस देने के लिए, वहीं 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम के एस्पिरेंट्स की फीस इंडियन आर्मी बेयर करेगी। यहां तक कि आपकी यूनिफॉर्म, आपका स्टे, आपका फूड, आपकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, बुक्स, ये सारी स्पॉन्सर्ड होगी इंडियन आर्मी के द्वारा थ्रू 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम। जहां एक तरफ इंडियन आर्मी आपको 3 साल बाद सीधे इंडियन मिलिट्री एकेडमी बुलाएगा और सीधे 4 साल बाद इंडियन आर्मी में कमीशन्ड अफसर बनाएगा, वहीं आपके दोस्त जो आईआईटीज के थ्रू बीटेक कर रहे होंगे वो 4थे साल परेशान होंगे कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए। वो उनके ऊपर तलवार लटकी होगी कि यार इस कंपनी को ज्वाइन करेंगे, उस कंपनी को ज्वाइन करेंगे, क्या पैकेज रहेगा, क्या क्या रहेगा। कम से कम 10+2 टीएस एस्पिरेंट को इस चीजों से तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उनको परमानेंट कमीशन इंडियन आर्मी में दे रहा है। जहां एक तरफ 10+2 टीएस एस्पिरेंट्स को इंडियन आर्मी का कमीशन्ड ऑफिसर की सैलरी मिलेगी, वहीं शायद आपके दोस्त की पैकेज आपसे डबल हो या 2.5 गुना हो, लेकिन 10+2 टीएस एस्पिरेंट्स को लाखों सल्यूट्स भी मिलेंगे, लाखों जवानों की रिस्पेक्ट मिलेगी, सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगी। ओवरऑल रिस्पेक्ट को पैसे के टर्म्स में नहीं तौला जा सकता। बड़े से बड़ा आदमी भी आज इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स को रिस्पेक्ट से देखता है। जहां एक तरफ 10+2 टीएस एस्पिरेंट्स यूनिफॉर्म पहने होंगे, वहीं आईआईटी से ग्रेजुएट हुआ कैंडिडेट कॉरपोरेट वर्ल्ड में सुबह से लेकर शाम तक अपने आप को झोंक रहा होगा। एस्पिरेंट्स इंडियन आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर की लाइफ में एडवेंचर है, हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी है, स्पोर्ट्स है एंड पार्टी कल्चर है। यानी कि चारों चीजों पे आर्मी ध्यान रखती है। कंफर्ट के टाइम पे कंफर्ट देगी, रिस्पेक्ट देगी, हैंडसम सैलरी देगी, एडवेंचरस लाइफ लीड करने को मिलेगी। वहीं आईआईटी एनआईटी से पास हुए लड़कियों को एक हैंडसम सैलरी तो मिल रही है, लेकिन पैसा खर्च करके उनको ये सारी लाइफ लीड करनी पड़ेगी और एडवेंचर, बंदूक, गोलियां, बॉर्डर, ये सारी चीजें एक आईआईटी एस्पिरेंट के जीवन से गायब होगी। एस्पिरेंट्स, मुझे पता है कि 12th के बाद ये बहुत क्रूशियल डिसीजन है
कि हम 10+2 TS के थ्रू SSB दें या ना दें। याद रखिएगा 10+2 TS एस्पिरेंट अगर सेलेक्ट हो जाता है तो उसको परमानेंट कमीशन मिलता है, ऑलिव ग्रीन वर्दी मिलती है, जिंदगी भर के लिए उसकी लाइफ, उसके बीवी, उसके बच्चों, उसके माँ बाप इस केयर ऑफ गवर्नमेंट, आपको मेडिकल ट्रीटमेंट, कैंटीन फैसिलिटी जिंदगी भर के लिए मिलती है, साथ में सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलती है। सबसे बड़ी बात, अगर आप अपना करियर टेक्निकल विंग में बिताना चाहते हैं तो इंडियन आर्मी वो भी ऑप्शन रखता है। अगर आपको एडवेंचरस लाइफ लीड करनी है तो इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस जैसी यूनिट्स में आपको तैनात कर दिया जाता है। ओवरऑल एस्पिरेंट्स 10+2 TS ज्वाइन करना एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 10+2 TS एक अच्छी एंट्री है जिसका हर एक एस्पिरेंट को लाभ उठाना चाहिए, जिसने 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से 60% किया है और जिसने जेई मेंस में लगभग रैंक 1 से 2.5 लाख के बीच में स्कोर किया है CRL रैंक। अगर आपका सपना भी इंडियन आर्मी है, अगर आपका सपना भी एक इंजीनियर बनने का है, अगर आपका सपना भी एक रिस्पेक्टफुल जॉब अटेन करने का है, अगर आपको भी हैंडसम सैलरी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, तो मेरी नज़र में 10+2 TS एक अच्छी एंट्री है। इस एंट्री का लाभ उठाएं और अपना सपना पूरा करें। सबसे बड़ी बात, 10+2 TS के थ्रू आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है, यानी कि फौज इस चीज़ का भी ध्यान रखता है कि डिग्री वाइज आप बहुत स्ट्रांग रहो। अगर IITs को अच्छी डिग्री मिल रही है तो आपकी डिग्रीज भी कहीं से कमजोर नहीं है, प्रेस्टिजियस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री है। करना कुछ नहीं है, 10+2 TS के फॉर्म्स भरने हैं। एक डेट ऑलरेडी आ चुकी है, नेक्स्ट डेट लगभग विंटर्स में आएगी। आप उस एंट्री को भरें। फॉर्म अगर आपका शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज के लिए जाएं, जिसकी तैयारी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में पिछले 20 सालों से होती है। लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने 2003 में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की स्थापना की थी। आज हर टेक्निकल एंट्री स्कीम के बैच में त्रिशूलियंस हैं। TS 45 से लेके TS 51 तक हम लोगों के कैंडिडेट्स ऑल इंडिया मेरिट में आए हुए हैं, वो सब के सब मेरिट इन हुए हैं। एस्पिरेंट्स कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर, जो कि खुद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में एक्स इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे, एक सीनियर डिप्टी प्रेसिडेंट के रैंक पे उन्होंने इलाहाबाद बोर्ड एंड भोपाल बोर्ड में सर्व किया है, तो उनके गाइडेंस में आप 10+2 TS SSB की तैयारी त्रिशूल में कर सकते हैं। 14 दिन के बैचेस हैं, बाहर के स्टूडेंट्स के लिए डॉर्मेट्री है, अपना खुद का इन हाउस GTO ग्राउंड है एंड कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर एंड कैप्टन SK सर जो GTO एक्सपर्ट हैं, इनकी एक्सपर्ट गाइडेंस में आप ये ट्रेनिंग करते हैं। अगर आपका सपना 10+2 TS ज्वाइन करने का है तो अभी त्रिशूल ज्वाइन करें। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।